फाइलेरिया जो होता है एक तरीके के कृमि होते हैं हमारे शरीर में, पैरासाइट होते हैं जिनको हम नेमेटोड्स के अंदर क्लासिफाई करते हैं। इसका नाम अगर जानना चाहते हैं तो बुचरेरिया ब्रोंकाइप्टाई नाम के एक पैरासाइट के कारण होता है और ये ख़ासतौर से मच्छर के काटने से एक बीमार व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में फैलता है। तो जो हमारा क्यूलेक्स मच्छर होता है उसकी फीमेल जब हमें काटती है तब ये एक दूसरे से ट्रांसमिट करती है। हमको कोई भी लक्षण शुरुआत में नहीं दिखाई देते, लेकिन जो आदमी इन्फेक्टेड हो जाता है, जिसके अंदर वर्म बन जाते हैं और हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में रहता है, लिम्फेटिक सिस्टम में रहने के बाद ये हमारे शरीर में जो है लिम्फेटिक सिस्टम को डैमेज करता है। तो इस पे जो सिम्टम ख़ास तौर से आते हैं ये बहुत समय बाद आते हैं। इसका एक अगर इंक्यूबेशन पीरियड आप लोग जानना चाहते हैं तो 5 साल से 15 साल तक का एक पीरियड हो सकता है, ठीक है, लेकिन इमीडिएट इफ़ेक्ट कुछ नहीं होता है। हाइड्रोसील और हाथी पाँव मिल के दुनिया में सबसे अधिक विकलांगता पैदा करते हैं। विकलांगता मतलब लोकोमोटर, आदमी चलने फिरने में एक तरीके से असहज होता है या एक तरीके से चलने फिरने उसका बंद हो जाता है। तो रोगी तो एक तरीके से लाचार होता ही है कुछ भी करने से। दूसरी चीज़ उसके घर का भी लोग बहुत ही अफेक्टेड रहते हैं, बहुत ही परेशान रहते हैं। उसमें आर्थिक नुकसान भी होता है और अगर वो कमाई करने वाला आदमी है, पुरुष है, तो एक आर्थिक नुकसान भी होता है। सामाजिक नुकसान उसको इस तरीके से होता है कि लोग उसको अवॉइड करने लगते हैं। सबके लिए चुनौतियां लगभग एक जैसी हैं। महिलाओं में भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुरुषों में, अगर हम हाइड्रोसील का नाम ले रहे हैं या हाथी पाँव का नाम ले रहे हैं, हाथी पाँव महिला और पुरुष में दोनों बराबर रूप से होता है। महिलाओं के जो ब्रेस्ट होते हैं उनमें भी, स्तनों में भी आकार बहुत बड़ा हो जाता है, उनमें सूजन आती है और ये इस तरह का लिम्फेडिमा होता है, तो उनको भी इस तरह की परेशानी होती है। बच्चों में अगर ये बच्चों में भी पाया जाता है, बच्चों में लिम्फेडिमा होता है, तो बच्चों में इसका असर तो मानसिक रूप से भी विकलांगता के रूप में देखा गया है। विकलांगता इसके कारण आती है, प्रमुख कारण इसलिए है कि एक तो ये नेग्लेक्टेड बीमारी है, हर आदमी इस पर ध्यान नहीं देता। दूसरा, जब हो जाती है तो इसका कोई इलाज नहीं है, इसलिए प्रमुख कारण माना जाता है। अन्य बीमारियों से, जिन भी बीमारियां जो और भी हैं, उनका कहीं ना कहीं कोई ना कोई इलाज होता है, लेकिन इस बीमारी का कोई भी इलाज नहीं है। इसमें 100% जिसको एक बार एलिफेंटियासिस हो चुका वो मतलब 100% ठीक नहीं हो सकता है, इसलिए इसको एक प्रमुख कारण माना जाता है। फाइलेरिया ये हमको हुई है 1965 या 70 में गई। ये पता हमें चला है करीब 84 या 85। जानकारी कुछ पहले थी नहीं, तो यही होता था कि ये हाथी पाँव हो गया, ये बिल पैर हो गया। तो जो बताता था कोई कि ये दवा ले आओ, वो जड़ी बूटी लगाओ, यहाँ दिखाओ, इसी में हम लोग परेशान रहते थे। 10-15 दिन तो वो हालत हो जाती थी जैसे तो मर जान तो अच्छा है। पहले इस बीमारी का कारण कोई पता न था, ये बीमारी कैसे होती है और कौन से या मर्ज है का चीज है, इसका हम लोगन का कोई नहीं। कोई बता देता था कि फला जगह चले जाओ, दवा करा लाओ, फला जड़ा बूटी ले लो, उस जड़ी बूटी का उसको ऐसा करो, ऐसे इस्तेमाल करो तो आपका आराम हो जाएगी। वो तो हमने सब करते रहे। कुछ लोगों के दिमाग में ये था कि इनके है तो ऐसा न हो हमारे हो जाए, इकट्ठे साथ माँ बैठे उठाए माँ और खाना पीना माँ। तो हम लोग ज़्यादातर के पहली बात तो कहीं जाते आते नहीं थे, जाते थे पर वापस आ जाते थे।